Hello friends, welcome you all on Active Be Friend channel. Today our training topic is 5S. What is 5S? How can we use it on workplace? An overview of 5S. Maybe this is the first time on YouTube training session is in 3 languages are going on. If you like this video, kindly like, subscribe and share this video. So let's start this training session. नमस्कार मित्रांनो, आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे ॲक्टिव्ह बी फ्रेंड चॅनलवर. आजचा ट्रेनिंग टॉपिक आहे 5S, ज्यामध्ये आपण 5S विषयी डिटेल माहिती घेणार आहोत. जर आपल्याला हा व्हिडिओ आवडला तर लाईक, सबस्क्राइब, शेयर करायला विसरू नका. तर चला ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करूया. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक्टिव बी फ्रेंड चैनल पे स्वागत है. आज का ट्रेनिंग टॉपिक है 5S, जिसमें हम लोग 5S के बारे में डिटेल जानकारी लेंगे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए. तो चलिए ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करते हैं. बैकग्राउंड: एवरी कंपनी मैनेजमेंट वांट्स गुड प्रोडक्टिविटी विथ मिनिमाइजिंग वेस्ट विद इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, एंड लीन इज one of the production method aim primarily at reducing times within the production system as well as response times from suppliers and to customers. The benefit of lean manufacturing system includes reduced lead times and operating cost and improved product quality. बॅकग्राऊंड: मित्रांनो, तुम्हाला हे माहीतच आहे की प्रत्येक कंपनी मॅनेजमेंटला असे वाटत असते की उत्पादन हे कमी खर्च, वेळेचा चांगल्या प्रकारे वापर करून करता आले पाहिजे. त्यासाठी लीन एक अशी पद्धत आहे की ज्याचा वापर करून अशा प्रकारे प्रोडक्शन आपण करू शकतो. लीन मॅन्युफॅक्चरिंग सिस्टमच्या फायद्यांमध्ये कमी झालेला लीड टाईम, ऑपरेटिंगचा खर्च आणि सुधारलेली गुणवत्ता याचा समावेश होतो. बैकग्राउंड: दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि हर कंपनी मैनेजमेंट को ये लगता है कि कंपनी का उत्पादन कम लागत में और समय का सही इस्तेमाल करके हो. तो लीन एक ऐसी उत्पादन पद्धति है जिसमें हम कम खर्चे में और समय का सही इस्तेमाल करके प्रोडक्शन कर सकते हैं. लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के लाभों में कम लीड टाइम, ऑपरेटिंग कॉस्ट और बेहतर उत्पादन गुणवत्ता शामिल है. The origin of 5S and lean manufacturing. Lean manufacturing involves the use of many tools such as 5S, Kaizen, Kanban, Jidoka, Pokayoke, etc. 5S is considered a foundational part of the Toyota production system because until the workplace is in a clean, organized state, achieving consistently good results is difficult. 5S began as a part of Toyota production system. The manufacturing method began by the leaders at the Toyota Motor Company in the early and mid 20th century. 5S आणि लीन मॅन्युफॅक्चरिंगची उत्पत्ती. लीन मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये 5S, कायझन, कानबान, जिडोका आणि पोकायोके सारख्या अनेक साधनांचा वापर समाविष्ट आहे. 5S हा टोयोटा उत्पादन प्रणालीचा मूलभूत भाग मानला जातो, कारण जोपर्यंत कामाचे ठिकाण स्वच्छ, संघटित स्थितीत नसते तोपर्यंत सातत्याने चांगले परिणाम मिळवणे कठीण असते. 5S ची सुरुवात टोयोटा उत्पादन प्रणालीच्या भाग म्हणून झाली. ही उत्पादन पद्धत टोयोटा मोटर कंपनीच्या व्यवस्थापनाने 20व्या शतकाच्या सुरुवातीस आणि मध्यभागी सुरू केली. 5S और लीन मैन्युफैक्चरिंग की उत्पत्ति. लीन मैन्युफैक्चरिंग में 5S, काइजन, कानबान, जिडोका और पोकायोके जैसे कई टूल का उपयोग शामिल है. 5S को टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम का एक मूलभूत हिस्सा माना जाता है, क्योंकि जब तक कार्यस्थल एक स्वच्छ, संगठित स्थिति में नहीं होता तब तक लगातार अच्छे परिणाम प्राप्त करना मुश्किल होता है. 5S की शुरुआत टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के हिस्से के रूप में हुई, जो कि 20वीं सदी की शुरुआत और मध्य में टोयोटा मोटर कंपनी के प्रबंधन टीम द्वारा शुरू की गई एक निर्माण पद्धति है. What is workplace? A place such as a shop or factory where work or production is done. Also a place where we spend 50% of our work day time. कामाची जागा म्हणजे काय? एखादे ठिकाण जसे की दुकान किंवा कारखाना जिथे काम किंवा उत्पादन केले जाते. तसेच अशी जागा जिथे आम्ही आमच्या कामाच्या दिवसातील 50% वेळ घालवतो. कार्यस्थल क्या है? एक जगह जैसे एक दुकान या कारखाना जहाँ काम उत्पादन किया जाता है. साथ ही एक ऐसी जगह
जहां हम अपने कार्य दिवस का 50% समय बिताते हैं। What is 5S? 5S is a system for organizing pace so work can be performed efficiently, effectively, and safely. This system focuses on putting everything where it belongs and keeping the workplace clean, which makes it easier for people to do their jobs without wasting time or risking injury. 5S काय आहे? 5S ही जागा व्यवस्थित करण्यासाठी एक प्रणाली आहे ज्यामुळे कार्य कार्यक्षमतेने प्रभावीपणे आणि सुरक्षितपणे केले जाऊ शकते. ही प्रणाली प्रत्येक गोष्ट जिथे आहे तिथे ठेवण्यावर आणि कामाची जागा स्वच्छ ठेवण्यावर लक्ष केंद्रित करते, ज्यामुळे लोकांना वेळ वाया न घालवता किंवा दुखापतीचा धोका न घेता त्यांची कामे करणे सोपे होते. 5S क्या है? 5S रिक्त स्थानों को व्यवस्थित करने के लिए एक प्रणाली है ताकि कार्य कुशलतापूर्वक, प्रभावी ढंग से और सुरक्षित रूप से किया जा सके। यह प्रणाली हर चीज़ को अपने स्थान पर रखने और कार्यस्थल को साफ रखने पर ध्यान केंद्रित करती है, जिससे लोगों के लिए समय बर्बाद किए बिना या चोट का जोखिम उठाए बिना अपना काम करना आसान हो जाता है। Benefits of 5S: cost reduce, higher quality of work, will increase productivity, greater satisfied employee, a safe work environment. 5S के लाभ: कम लागत, उच्च गुणवत्ता, बढ़ती हुई उत्पादकता, अधिक कर्मचारी संतुष्टि, एक सुरक्षित कार्य वातावरण. 5S चे फायदे: खर्च कमी, कामाची उच्च गुणवत्ता, उत्पादकता वाढेल, अधिक समाधानी कर्मचारी, अधिक सुरक्षित कामाचे वातावरण. 5S ट्रान्सलेशन. 5S का अनुवाद. 5S चे भाषांतर. इन जापानीज 5S translation is Seri, Seiston, Seso, Seketsu, Shitsuke. 5S in English. 5S का अनुवाद in English. Sort, set in order, shine, standardize, sustainable. 5S in हिंदी. छांटना, सुव्यवस्था, चमकाना, मानकीकरण, अनुशासन. 5S in मराठी. वर्गीकरण, क्रमाने लावणे, स्वच्छता, प्रमाणित करणे, स्वयंशिस्त. 1S. 1S stands for Seri. Seri means in English sorting. In 5S, this is the step 1. In that step, we will segregate the wanted and unwanted items. Segregate what is needed later, and not needed. Discard what is not needed. Segregate needed items by frequency of use. Take out unnecessary items, either sort, red tag, or dispose them. You can put red tag material in red tag area. Necessary items means your laptop, computer, file that will be useful for daily work. Then those files that you require in a month or 10 days, 20 days. And I am the source. This is the third one category. Unnecessary items means unsafe, defective, outdated, absolute, duplicate, extra, used material that comes under unnecessary category. Red tag area means we can keep those materials which can be useful for us over the period. In red tag area, we can put those materials which are not used for us, but it may be useful for others. So you can put that material in red tag area with red tag sticker. That red tag sticker you can see in the picture. In that sticker, you have to fill all the details that you can see in the sticker. You can see the example of red tag area.
Once you implement 1S in your area will become like this. You can see the before and after pictures of workplace. 1S सेरीचा अर्थ मराठीमध्ये वर्गीकरण असा होतो. ही 5S ची पहिली स्टेप आहे. यामध्ये आपल्याला आवश्यक आणि अनावश्यक वस्तू वेगळ्या कराव्या लागतात. जे आवश्यक आहे नंतर आवश्यक आहे किंवा काही वस्तूंची आवश्यकता नाही अशा वस्तू वेगळ्या करा. ज्या वस्तूंची आवश्यकता नाही त्या तुम्ही टाकून देऊ शकता. वस्तूच्या वापरांच्या वारंवारतेनुसार आवश्यक वस्तूंचे तुम्ही विभाजन करू शकता. ज्या वस्तू अनावश्यक आहेत त्या वस्तू बाहेर काढण्यासाठी त्याची क्रमवारी तुम्ही लावा. काही वस्तू लाल टॅग करा, काही वस्तूंची विल्हेवाट लावा. अनावश्यक वस्तूंमध्ये तुम्ही असुरक्षित वस्तू, ज्या वस्तू दोषपूर्ण आहेत, डिफेक्टिव्ह आहेत, ज्या वस्तू कालबाह्य आहेत, आउटडेटेड आहेत, ज्या वस्तू डुप्लिकेट आहेत, जास्त अतिरिक्त आहेत, ज्या वस्तू वापरलेल्या आहेत पण तुम्हाला आता त्याची गरज नाही आहे, अशा वस्तू या अनावश्यक वस्तू कॅटेगरीमध्ये येतात. ज्या वस्तूंवर तुम्ही लाल टॅग लावलेला आहे त्या वस्तू तुम्ही लाल टॅग एरियामध्ये ठेवू शकता. लाल टॅग एरिया हा तुम्ही बघू शकता चित्रामध्ये. लाल टॅग एरिया म्हणजे ज्या वस्तूवर लाल टॅग रेड स्टिकर लावलेला आहे अशा वस्तू ठेवण्यासाठीची जागा. तुम्ही लाल टॅगचं एक्झाम्पल पण तुम्ही बघू शकता चित्रामध्ये. ज्या वस्तू तुम्हाला रेड टॅग एरियामध्ये ठेवायच्या आहेत त्या ठेवण्या अगोदर तुम्ही त्या वस्तूंवर हा रेड टॅग लावला पाहिजे आणि त्या लाल टॅगवरची सर्व माहिती तुम्ही भरली पाहिजे. लाल टॅग एरियामध्ये तुम्ही अशा वस्तू ठेवू शकता ज्या वस्तू तुम्हाला कालांतराने उपयोगी पडू शकतात किंवा असे काही मटेरियल आहेत तुमच्याकडं की त्याचा वापर तुम्हाला नाही पण दुसऱ्याला होऊ शकतो. अशा वस्तू सुद्धा तुम्ही रेड टॅग एरियामध्ये ठेवू शकता. ज्यावेळी तुम्ही 1S तुमच्या एरियामध्ये इम्प्लिमेंट करसाल त्यावेळी तुमचा एरिया अशा प्रकारे दिसेल. या एक्झाम्पलमध्ये, या उदाहरणामध्ये तुम्ही बघू शकता बिफोर आणि आफ्टर. 1S स्टैंड्स फॉर शेरी. शेरी का हिंदी में आप चटाई होता है. ये 5S की स्टेप 1 है जिसमें आवश्यक और अनावश्यक वस्तुओं को अलग किया जाता है. जो वस्तुएं आवश्यक हो बाद में आवश्यक आपको हो सकती है या आपको आवश्यकता ना भी हो उसे अलग कर ले. जो आवश्यक नहीं है उसे त्यागे. उपयोग की आवृत्ति के अनुसार आवश्यक वस्तुओं को आप अलग कर सकते हैं. जो वस्तुएं अनावश्यक है उसे बाहर निकालने के लिए आप या तो उन वस्तुओं को छाटे या उन पे लाल टैग लगाए या उनका निपटन करें. अनावश्यक वस्तुओं में जो वस्तुएं असुरक्षित हो, दोषपूर्ण हो, डुप्लीकेट अतिरिक्त हो, जो यूज की गई हो और आपको अभी यूजफुल नहीं है, जो वस्तुएं पुरानी हो, जो वस्तुएं आउटडेटेड हो, एब्सोल्यूट हो, वो सारी वस्तुएं अनावश्यक वस्तुओं के अंडर आती है. जिन वस्तुओं पे आपने लाल टैग या रेड टैग लगाया है वो वस्तुएं रेड टैग क्षेत्र में आती है. आवश्यक वस्तुओं में जो वस्तुएं आपको दैनिक कार्य के लिए लग रही है जैसे कि लैपटॉप, कंप्यूटर, फाइल, ये सारी वस्तुएं आवश्यक वस्तुओं के कैटेगरी में आती है.
दोस्तों, यहाँ पे आप रेड टैग एरिया और रेड टैग स्टिकर कैसे दिखता है आप ये एग्जाम्पल पे देख सकते हैं। जो वस्तुएं आप रेड टैग में रखने के लिए जा रहे हैं उन वस्तुओं पे आपको ये रेड टैग लगाना जरूरी है। रेड टैग लगाने के पहले आपको ये रेड टैग भरना पड़ेगा। इसमें उस वस्तु की आपको सारी जानकारी आपको देने पड़ेगी और फिर ये रेड टैग आप उस वस्तुओं पर लगा सकते हैं। रेड टैग एरिया में आप उन सामग्रियों को रख सकते हैं जो हमारे लिए कुछ समय के बाद उपयुक्त हो सकती है या कुछ समय के बाद हमको वापस लग सकती है। और जो मटेरियल अभी आपको यूजफुल नहीं है लेकिन वो मटेरियल दूसरों को यूजफुल हो सकता है, अगर आपका ऐसा कोई मटेरियल लगता है तो आप वो मटेरियल रेड टैग एरिया में रख सकते हैं। जब आप रेड टैग एरिया बनाएंगे तो वो सारी रेड टैग वस्तुएं आप उस रेड टैग एरिया में रख सकते हैं। जब आप 1S आपके एरिया में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका एरिया ऐसा दिख सकता है। 2S 2S stands for Seston. Seston meaning in English strengthen. This is step 2 in 5S. In 2S, we consider there is a place for everything and everything is on place. Anyone should be able to easily understand proper arrangement and abnormalities. There are some examples. For example, index on drawers we can put, index on cupboards we can put, layout of area. Even we go at home and we came from home to office and we directly go at our workstation or machine location. This is also 2S. In 2S, we can come to know anything missing easily. There are some examples you can see in the picture. For example, shadow board. Here you can see the index on the drawers, cupboards. You can see how stationary items we can put in the door. This is also example of 2S. You can see the shadow boards layout of that area. 2S सिस्टम चा मराठीमध्ये अर्थ आहे क्रमाने सेट करा। 2S मध्ये आपण असं समजतो की प्रत्येक गोष्टीसाठी जागा आहे आणि सर्व वस्तू त्या जागेवर आहेत। 2S ची काही उदाहरणं तुम्ही बघू शकता। शॅडो बोर्ड आहे, लेआउट आहे त्या जागेचा। शॅडो बोर्ड मध्ये तुम्ही ठेवू शकता की कशी उपकरणं त्यांनी व्यवस्थित अरेंज केलेले आहे। त्याच्यामध्ये तुम्ही एखादं जरी उपकरण उचललं तुमच्या कामासाठी तरी लक्षात येईल की कोणतं उपकरण हे उचललेलं आहे। त्यानंतर तुम्ही ड्रॉवर बघू शकता कशा प्रकारे स्टेशनरी आयटम्स ठेवलेले आहेत, कशा प्रकारे ड्रॉवरवर इंडेक्स लावलेला आहे, शॉप फ्लोअरवर कशा प्रकारे मार्किंग केलेलं आहे। 2S सेस्टॉन का हिंदी में अर्थ है
क्रम में लगाए। 2S में हम ये मानते हैं कि हर चीज़ के लिए जगह है और हर चीज़ जगह पे होती है। आप कुछ एग्जांपल्स या कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं फोटो में। शैडो बोर्ड है, प्लांट का लेआउट है। शैडो बोर्ड में आप देख सकते हैं, अगर किसी ने भी टूल उठाया तो वो तुरंत समझ में आ सकता है। यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स है, उदाहरण है। आप ड्रॉअर पे इंडेक्स लगाए वो देख सकते हैं। शॉप फ्लोर में मार्किंग है वो देख सकते हैं। स्टेशनरी आइटम्स कैसे आप रख सकते हैं ड्रॉअर में वो आप देख सकते हैं। 3S 3S stands for सेसो। सेसो मीनिंग इन इंग्लिश शाइन, हिंदी में चमक, मराठीमध्ये साफसफाई असं होतो। 3S is step 3 in 5S. 3S tells about clean your work area and maintain. Regular daily cleaning and inspection of the working area, machines, equipment, etc. 3S tools and examples. Daily machine clean sheets, office cleaning checklist, zone area cleaning check sheet, fan lights cleaning schedule, floor cleaning schedule, toilet cleaning checklist. 3S सेसो हिंदी में चमक। ये 5S का स्टेप 3 है। अपने कार्य क्षेत्रों को साफ करें और बनाए रखें। कार्य क्षेत्र, मशीनों, उपकरणों आदि की नियमित दैनिक साफ सफाई और निरीक्षण होना चाहिए। 3S के कुछ एग्जाम्पल्स जैसे कि फर्श की सफाई का स्केड्यूल होना चाहिए, शौचालय की साफ सफाई का स्केड्यूल होना चाहिए, चेकलिस्ट होनी चाहिए। दैनिक मशीन क्लीट शीट होनी चाहिए। आप एक एग्जांपल देख सकते हैं पिक्चर्स में। 3S सेसो मराठीमध्ये साफसफाई ही 5S ची स्टेप 3 आहे। यामध्ये 3S आपल्याला सांगतो की आपले कार्यक्षेत्र स्वच्छ करा आणि त्याची देखभाल करा। कार्यरत क्षेत्र, मशीन्स, उपकरणे इत्यादींची नियमित दैनंदिन स्वच्छता आणि तपासणी झाली पाहिजे। 3S चे काही टूल्स आणि एक्झाम्पल्स आहेत, जसे दैनिक मशीन क्लीट शीट्स, कार्यालय स्वच्छता चेकलिस्ट, झोन क्षेत्र स्वच्छता चेकशीट, पंखे दिवे साफ करण्याचे वेळापत्रक, शॉप फ्लोअर साफसफाईचे वेळापत्रक, शौचालय स्वच्छता चेकलिस्ट। Implement 3S in our area, then our area will look like this. You can see the before and after picture. ज्यावेळी आपण 1S 2S 3S हे 3S इम्प्लिमेंट करू आपल्या कार्यस्थळावर, त्यावेळी आपले कार्यस्थळ अशा प्रकारे दिसू शकते। जब हम 1S 2S और 3S का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, उसके बाद हमारा कार्य क्षेत्र ऐसा हो सकता है। ऐसा हो जाएगा। 4S stands for Shiketsu. Shiketsu means in English standardized, हिंदी में मानकीकरण,
मराठीमध्ये प्रमाणबद्ध करा. 4S is the step 4 of 5S. In this, we should create and maintain standard for everything within the work area. 4S means standardizing the methods throughout the work area. कार्यक्षेत्रातील प्रत्येक गोष्टीसाठी मानक तैयार करा आणि देखरेख करा. कार्यक्षेत्र के भीतर हर चीज़ के लिए मानक बनाए और बनाए रखें. Examples of 4S: shop floor display management like preventive maintenance schedule, WIP stock, rack-wise color codes, bin color standards, standard workstation. सस्टेन हिंदी में बनाए रखना आणि मराठीमध्ये टिकवणे. दिस इज द स्टेप 5 ऑफ 5S. 5S सेज मेंटेन ऑल 4S. सभी 4S बनाए रखे, सर्व 4S सांभाळत राहा. 5S इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. 5S ही कधीही न संपणारी चक्रीय प्रक्रिया है. 5S एक कभी न खत्म वाली चक्रीय प्रक्रिया है. 5S एग्जाम्पल्स एंड टूल्स. 5S एग्जाम्पल्स: डिवीजन ऑफ 5S zones and zone leaders. In this, plant is broken into zones which is manageable size for one person. Then we can do regular audits of each zones. We can give trainings. Then we will maintain record improvements before and after photographs. Then we can do reward and recognition for the good work. We can give 5S pocket cards. 5S उदाहरण और उपकरण में 5S जोन, पूरे प्लांट को आप 5S जोन में बांट सकते हैं और उसका रेगुलर ऑडिट कर सकते हैं. ट्रेनिंग्स और उसके बाद जो इम्प्रूवमेंट रिकॉर्ड्स है पहले और बाद का, वो आप रख सकते हैं. जो लोग और जो जोन के लीडर्स अच्छा काम कर रहे हैं उनको पुरस्कार और सम्मान दे सकते हैं. आप 5S का पॉकेट कार्ड बना के सबको दे सकते हैं. 5S चे उदाहरण: तुम्ही तुमचे कार्यस्थल किंवा संपूर्ण फॅक्टरी ही 5S झोनमध्ये विभागू शकता. त्या झोनचे तुम्ही रेग्युलर ऑडिट्स करू शकता. नियमित ट्रेनिंग दिल्या पाहिजेत. त्यानंतर जे लोक चांगले काम करत आहे त्यांना रिवॉर्ड रेकग्निशन दिलं पाहिजे. 5S इम्प्लिमेंटेशन PFD. 5S कसे अंमलात आणायचे, 5S को कैसे लागू करें. स्टेप 1: सॅनिटाइज 5S टू HOD और मैनेजमेंट. व्यवस्थापनासाठी 5S संवेदनशील करा. 5S को HOD प्रबंधन को संवेदनशील बनाना. स्टेप 2: 5S टीम फॉर्मेशन, जोन लेआउट, लीडर्स, ट्रेन देम. 5S संघ निर्मिती, झोन लेआउट, लीडर्स त्यांना प्रशिक्षण दिले पाहिजे. 5S टीम का गठन, क्षेत्र लेआउट, लीडर्स उन्हें प्रशिक्षित करना. स्टेप 3: करंट स्टेट मॅपिंग बिफोर पिक्चर्स. वर्तमान स्थितीचे मॅपिंग चित्रापूर्वी आणि नंतरचे रेकॉर्ड ठेवा. वर्तमान स्थिती
मानचिन्ह पहले और बाद के चित्रों का रिकॉर्ड रखें। स्टेप 4, इन हाउस ट्रेनिंग्स टू जोन लीडर्स। मुख्य व्यक्ति को जोन करने के लिए आंतरिक प्रशिक्षण करें। जोन मुख्य व्यक्तीला इन हाउस ट्रेनिंग द्या। स्टेप 5, क्रिएट इम्प्रूवमेंट ॲक्शन प्लान्स बेस्ड ऑन 3। स्टेप 3 के आधार पर सुधार कार्य योजना बनाएं। स्टेप 3 पर अधिकृत सुधारणा कृती योजना तैयार करा। स्टेप 6, 5S इम्प्लिमेंट विथ ऑल यस। 5S सर्व यस लागू करा। 5S सभी यस को लागू करते हैं। स्टेप 7, 5S इवैल्यूएशन एंड ऑडिट्स। 5S मूल्यांकन और लेखा परीक्षा। 5S चे मूल्यांकन आणि ऑडिट करा। Level 5 requires that anyone, even people unfamiliar with that area, can retrieve any needs or needed items within 30 seconds and within minimum movement. The overall 5S level of achievement is the lowest level attained for any of the yes. 30 seconds retrieval। स्तर 5 के लिए आवश्यक है कि कोई भी अनजान व्यक्ति अगर आपके एरिया में आता है तो उसे कोई भी आइटम जो होने चाहिए वो 30 सेकंड्स में मिलना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ आपके एरिया में 30 सेकंड्स में मिलती है तो वहाँ का 5S का लेवल अच्छा माना जाता है। स्तर 5 आवश्यक आहे की कोणी अगदी त्या क्षेत्राशी परिचित नसलेले लोकही जाऊन 30 सेकंदास वस्तू प्राप्त करू शकतात। जर त्यांनी 30 सेकंदामध्ये वस्तू प्राप्त केली तर त्या ठिकाणचे 5S चांगले आहे असे समजले जाते। प्लॅन डू चेक ॲक्ट अप्रोच टू 5S। The PDCA Plan Do Check Act or Deming cycle of improvement 5S is effective. This is never-ending process and has to follow the process approach. 5S लागू करण्यासाठी PDCA योजना करा, तपासा, कायदा किंवा डेमिंग सायकल प्रभावी आहे। ही कधी न संपणारी प्रक्रिया आहे। प्रक्रियेच्या दृष्टिकोनाचे पालन केले पाहिजे। 5S को लागू करने का PDCA या डेमिंग साइकिल प्रभावी है। यह एक कभी न ख़त्म होने वाली प्रक्रिया है और उसके लिए एक प्रक्रिया दृष्टिकोण का पालन करना होता है। P, the program committee is organized. A program plan for each of the yes is set. Start the program is announced publicly. Train and education the provided to every employee. Cleaning and organizing of own working area is done on particular day as per schedule. C, the result of 5S is evaluated. Act. Self-examination is done and corrective and preventive actions taken. So we can see the example of one work station where you can see before 5S and after 5S situation. या एक्झाम्पलमध्ये तुम्ही एका
कार्यस्थळचे फोटो बघू शकता, ज्याच्यामध्ये 5 years करण्याच्या अगोदरची परिस्थिती आणि 5 years इम्प्लिमेंट केल्यानंतरची परिस्थिती ही बघू शकता। दोस्तों ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 years इम्प्लीमेंट करने के पहले कार्यस्थल कैसे था और 5 years इम्प्लीमेंट करने के बाद 5 years कैसे दिख रहा है।